नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और बात हरक सिंह रावत की करें तो एक बात साफ हो जाती है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में दो तरह के लोग हैं। एक ग्रुप वो जो हरक सिंह रावत को पसंद करता है, जबकि दूसरा ग्रुप वो है जो हरक सिंह रावत से भयभीत है। मैं भयभीत शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह एक सच्चाई है। बात को आगे बढ़ाने से पहले दो तीन अपडेट ले लेते हैं। पहला, हरक सिंह रावत ने पहले ही हरीश रावत से सार्वजनिक तौर पर माफी मांग ली है और अब उन्होंने सोनिया गांधी को भी माफीनामा भेजा है। यह बात हिंदुस्तान अखबार ने भी लिखी है। दूसरा, हरक सिंह रावत ने भाजपा के कई लोगों से बात की है, उन्होंने विजय बहुगुणा से भी बात की है। मीडिया को खुद ये हरक सिंह रावत ने ही बताया है, यानी भाजपा में भी उनकी वापसी की हलचल है। तीसरी बात, डोईवाला और केदारनाथ सीट को भाजपा ने खाली रखा है। माना जा रहा है कि यह दोनों सीट हरक सिंह रावत के लिए खाली रखी गई है। अगर उनको वापस लेना पड़ गया तो इनमें से किसी एक से चुनाव लड़ाया जा सकता है। वैसे भी हरक सिंह ने जिन सीटों के नाम चुनाव लड़ने के लिए भाजपा को दिए थे, उनमें ये दोनों सीटें भी शामिल हैं। हरक सिंह रावत 5 दिन से भाजपा और कांग्रेस के बीच में बैठे हुए हैं। हरक सिंह दोनों पार्टियों के लिए वो कर रहे हैं जो शर्तें रखी जा रही है, सारी शर्तें पूरी करते जा रहे हैं। जैसे हरीश रावत का कहना है कि वो पहले अपने 2016 के पाप के लिए माफी मांगे, अब हरक सिंह रावत ने माफी मांग ली। जैसे भाजपा का कहना है कि वो कांग्रेस में जा रहे थे, कांग्रेस तो उनको ले ही नहीं रही है। खुद हरक सिंह कह रहे हैं कि बात हो रही थी लेकिन मैं जा नहीं रहा था। इस तरह से भाजपा के एक गुट के पास इसका अभी तक कोई जवाब नहीं है। वैसे इस बात को इस तरह से भी समझा जा सकता है कि जब भाजपा के लोगों का कहना है कि हरक सिंह कांग्रेस में जा रहे थे, यह जो खबरें आई थी, हरक सिंह कह रहे हैं कि कुछ खबरों के आधार पर मुझे हटा दिया गया और भाजपा भी कह रही है कि इस तरह की जानकारी थी कि जा रहे थे। अब खबरों की ही बात करें तो हरक सिंह को लेकर इस तरह की खबरें पहली बार नहीं आई है। पिछले 4 माह से छोटे छोटे पोर्टल की वेबसाइट की बात तो छोड़ ही दीजिए, बड़े बड़े अखबार हेडलाइन छाप रहे हैं कि हरक अब जा रहे हैं, तब जा रहे हैं। इसी के साथ कई बार तो यह भी छपा कल जा रहे हैं, आज जा सकते हैं। अब दो बातें हैं, हरक का कांग्रेस में जाना इतना ही तय था तो कांग्रेस ने लिया क्यों नहीं, और दूसरा, जब वो माफी भी मांग चुके हैं तो हरीश रावत दरवाजे से क्यों नहीं हट रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस में तो साफ साफ दिख रहा है कि हरीश रावत हरक सिंह से हद दर्जे तक भयभीत है, वरना उनकी माफी की शर्त पूरी हो चुकी है, वो अपना बैरियर हटा लेना चाहिए। और फिर हरक सिंह रावत ऐसा तो नहीं है कि राजनीति के इतने खराब मटेरियल है, वो कांग्रेस में आएंगे तो कुछ लाभ ही करेंगे। और भाजपा का भी एक गुट उनको इसीलिए जाने से रोक रहा था क्योंकि वो काम के आदमी है, लाभ के आदमी है, कई सीटों पर असर डाल रहे थे। अब अगर पार्टी की बात करें तो यह सवाल है कि भाजपा में कौन भयभीत है, वैसे इसका जवाब जल्द ही सामने आ सकता है। वैसे हरक सिंह को लेकर एक और बात है, हरक सिंह रावत को लेकर द क्विंट हिंदी ने एक स्टोरी की है, उसमें हरक सिंह रावत को लेकर एक दिलचस्प तथ्य दिया गया है। यह तो सब जानते हैं कि हरक सिंह कम ही हारे हैं, वो ज़्यादातर जीतते रहे हैं, लेकिन इस जीत में एक बहुत ही खास बात है। हरक सिंह उत्तराखंड गठन के बाद 4 विधानसभा चुनाव लड़े हैं अब तक, यह तो सबको पता है। लेकिन इसका एक पहलू यह भी है कि 2002 में हरक सिंह को लैंसडौन से कांग्रेस से टिकट मिला। इस चुनाव में 34% वोट हासिल कर उन्होंने बीजेपी के भरत सिंह रावत को हराया। 2007 में भी कांग्रेस ने हरक सिंह को लैंसडौन से ही उम्मीदवार बनाया, लेकिन ध्यान में रखना जरूरी है कि यहां पर 2002 में उनको 34% वोट मिले। वहीं 2007 में 42% वोट के साथ उन्होंने जीत हासिल की, यानी कि एक ही सीट पर वो लड़े हैं दोबारा, तो बहुत तेजी से उनका परसेंटेज बढ़ा है वोट को खींचने का। तीसरा चुनाव भी हरक सिंह ने कांग्रेस के साथ ही लड़ा, लेकिन इस बार सीट बदल गई। कांग्रेस ने उनको रुद्रप्रयाग से उम्मीदवार बनाया। यहां पर भी हरक सिंह रावत ने 29.7% वोट के साथ बीजेपी के मातबर सिंह को हराने में कामयाबी हासिल की। और अब अगर 2017 की बात करें तो हरक सिंह भाजपा की ओर से कोटद्वार से लड़े। यह सीट भी उनके लिए नई थी, लेकिन उन्होंने यहां पर 56% वोट हासिल किया। यह एक अपने आप में बड़ा फिगर है। इस तरह से हरक सिंह रावत हमेशा 34% से ज्यादा वोट पाने में सफल रहे हैं। ये राज्य गठन के बाद के चुनाव की बात है। जैसा कि मैंने कई बार कहा है, हरक सिंह रावत का चुनाव प्रबंधन बहुत अच्छा माना जाता है। इसीलिए ये सवाल बनना लाजमी है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों में एक वर्ग है जो हरक सिंह रावत से डर रखता है, क्योंकि हरक सिंह जिताऊ है।
फिर भी राजनीतिक तौर पर इतने अछूत क्यों हो गए हैं, इससे सब कुछ समझा जा सकता है। इसीलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि हरक सिंह रावत की गाड़ी कांग्रेस या भाजपा में से किसकी पटरी पर दौड़ती है या फिर बेपटरी ही रह जाती है। वैसे हरक सिंह रावत अपनी पटरी भी बिछा सकते हैं, उन्होंने पहले बिछाई भी है। अब देखना है क्या होगा। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।